तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केरियर दाना ब्लेड के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उस शिप का जो मालिक होता है वो खुद आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इन लोगों से बात करने दो, मैं इस जहाज का मालिक। और वो जुंची से कहता है कि तुम्हारी चोटें काफी ज्यादा गहरी लगती हैं, तुम पीछे हट जाओ। और साथ ही वो आगे बढ़ता है और साथ ही कैप्टन से कहता है कि कैप्टन नो, क्या तुम यहाँ पर पैचुअन पैलेस के पालतू कुत्ते बन गए हो? तुम यहाँ पर कभी यांगजी रिवर के एक हीरो हुआ करते थे, क्या तुम यहाँ पर सभी लोगों की तरह होने वाले हो, यानी कि तुम उनके तलवे चाटने वाले हो? ये बात सुनते ही दूसरी तरफ से पायरेट कैप्टन नो जो होता है वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात करने की। और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसका सर काट कर लाओ। जबकि इसी के साथ ही वो शिप ओनर जो होता है वो साइड के ऊपर पैचुअन पैलेस के उस असैसिन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम भी एक पैचुअन पैलेस के कमीने इंसान हो, बताओ कि मेरे छोटे भाई के साथ क्या हुआ, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? तो इसी के साथ ही वो आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि जिस कमीने को मैंने यहाँ पर मारकर जिसका चेहरा लिया है वो तुम्हारा छोटा भाई है, तो मैंने यहाँ पर इसको मार डाला। इसे मारने के बाद मैंने इसका चेहरा उतारा। इस कमीने की स्किन जो थी वो काफी ज्यादा टफ थी, यानी कि उसे उतारना काफी ज्यादा मुश्किल था और मुझे कई घंटे लगे इस कमीने की स्किन को उतारने में। और साथ ही वो अपने सर के ऊपर से उसकी स्किन को उतार देता है क्योंकि उसने उसको मारकर उसकी चमड़ी उधेड़कर उसका सर जो होता है उसका मास्क बनाकर अपने चेहरे के ऊपर लगाया होता है। तो अंदर से वो असैसिन जो होता है उसका चेहरा वाकई में कमीने जैसा ही होता है। तो शिप ओनर जब वहां पर सुनता है कि उसका भाई मर चुका है और उसके भाई को मारकर असैसिन ने उसका चेहरा ले लिया था, तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने घटिया इंसान कहेंगे, तुमने यहाँ पर अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला। फिर साथ ही वो कैप्टन नो से कहता है कैप्टन नो गाय गो, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर इस बात को समझ रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या तुम सभी लोग यहाँ पर ऐसे कमीने घटिया पैचुअन पैलेस के लोगों का साथ देना चाहते हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है? और साथ ही वो गाय गो से कहता है कि चलो इस कैप्टन को तो छोड़ो, इसके अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन तुम तो एक वॉरियर हो, क्या तुम भी यहाँ पर हमारे यांगजी रिवर के पायरेट्स के नाम पर एक दाग लगाना चाहते हो? तो ये बात सुनती वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे हाई कमिश्नर है। जब वो उसे गौर से देखता है तो फिर साथ ही वो कहता है कि ये तुम्हारा हाई कमिश्नर डू इल चुन है, डू इल चुंग यहाँ पर क्या कर रहा है? तो जैसे वो यहाँ पर हाई कमिश्नर कहता है तो इसी के साथ ही पायरेट का कैप्टन कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, क्या ये हाई कमिश्नर है? हाई कमिश्नर का मतलब यह है कि ये वही हाई कमिश्नर है जो कि जिसने यहाँ पर पायरेट्स के रूल्स बनाए थे। तो इसी के साथ ही कैप्टन और बाकी के सभी लोग उसके सामने वहां पर घुटने टेक देते हैं। जब कैप्टन वहां पर घुटने टेकता है तो उसके साथ ही वहां पर ये देखने के बाद सभी लोग भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहता है कि हम सभी लोग ड्रैगन बॉर्न स्टॉकेड के लोग यहाँ पर अपने हाई कमिश्नर के सामने घुटने टेकते हैं, प्लीज सर हमें माफ कर दीजिएगा। तो हाई कमिश्नर के बारे में बताया जाता है कि डू इल चुंग जो था कभी यहाँ पर इन सभी पायरेट्स का हाई कमिश्नर हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर उसने इन सभी के रूल्स बनाए थे कि कोई भी यहाँ पर किसी की जान नहीं लेगा, कोई भी किसी को कंप्लीटली लूटेगा नहीं, सिर्फ वो सिर्फ टोल टैक्स लेने के बाद यहाँ पर सभी को जाने दिया जाए ताकि यहाँ पर इस जगह के ऊपर यांगजी रिवर के अंदर अमन और शांति बनाकर रखी जा सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने भाई को लेकर वहां पर से निकल आया, उसने एक दिन अचानक से अपनी पोजीशन को छोड़ दिया। तो इल चुंग उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के साथ पिछले कई सालों से काम करता आया हूं, लेकिन पिछले 5 साल से मैं अपने भाई को लेकर यहाँ पर से एक सेलर बन गया था। मैंने अपनी एक बोट खरीदी, उस बोट के ऊपर अपने छोटे भाई के साथ मिलकर मैं पैसेंजर्स को ले जाता या फिर सामान ले जाने का काम कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरे काम से बहुत ज्यादा उकता गया था। लेकिन पैचुअन के कमीने लोगों ने यहाँ पर मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा, पैचुअन के कमीने लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। असैसिन उसे कहता है कि पैचुअन पैलेस बहुत ही जल्दी पूरे के पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर लेगा, तो तुम्हारी ये वाटर फैक्शन और तुम्हारी ये यांगजी रिवर के जितने पायरेट्स हैं सारे के सारे हमारे कंट्रोल में होंगे और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो इल चुंग उसे कहता है कि मैं तो इस बात को लेकर क्यूरियस हूं, क्या वाकई में तुम्हारे पैचुअन पैलेस के अंदर इतना दम है कि पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर सके? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जबकि असैसिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये मुझसे जानना चाहते हो तो फिर आप मुझसे फाइट करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर उनका भेजा हुआ एक असैसिन इतना पावरफुल है तो फिर पैचुअन पैलेस खुद कितना स्ट्रॉन्गर होगा। तब किसी के साथ ही कैप्टन नो भी चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम कमीने घटिया असैसिन कहेंगे, अपना मुंह बंद रखो, तुम हमारे हाई कमिश्नर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, और अगर तुमने जहां पर दोबारा अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे दोनों बाजुएं दोनों टांगे और तुम्हारी जुबान काट दूंगा। जबकि असैसिन भी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक घटिया पायरेट यहाँ पर मुझे बताएगा कि किसी की रिस्पेक्ट करना क्या होती है, तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है, मैंने उस लड़की को मार दिया और तुम सभी लोग यहाँ पर गवाह और तुम सभी को मरना होगा। जबकि कैप्टन नो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इल चुंग उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, ये बंदा है, इससे मैं फाइट करूंगा, इसने मेरे भाई को मारा तो इसे मैं मारूंगा। जब किसी के साथ हमारा वुमन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि नहीं तुमने गलत कहा, इस बंदे को तो मैं मारूंगा क्योंकि इसने यहाँ पर मुझे अपने नाइफ से मारने की कोशिश की और जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया था। तो हमारा वुमन जो था अपनी बॉडी के अंदर से उस नाइफ को बाहर की तरफ खींचता है, उस नाइफ को जैसे बाहर निकालता है उसी के साथ मास्टर इल चुंग जो होते हैं वो अपनी टेक्निक को यूज करते हुए एक्यूपंक्चर टेक्निक के साथ उसकी ब्लीडिंग को वहां पर रोक देते हैं और कहते हैं क्या तुम फाइट कर पाओगे? तो हमारा वुमन से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर फाइट कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी से फाइट कर सकता हूँ, इस बंदे ने यहाँ पर मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं इस गिफ्ट को वापस तो भेजूंगा, यानी कि इसे वापस करूंगा। और इसी के साथ असैसिन उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़के
के तुम जहाँ पर बच्चों की तरह बेवकूफों की तरह मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। लगता है कि तुम जहाँ पर पहले अटैक से नहीं मरे हो, अब तुम जहाँ पर अपनी गर्दन कटवाना चाहते हो। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि हाँ तुम मेरी गर्दन काट सकते हो, अगर तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा हुई तो तुम मेरी गर्दन काट देना। जबकि वहां पर वो असैसिन सोच रहा होता है कि मैं एक असैसिन और मैंने यहाँ पर जितनी भी आर्ट सीखी है वो सारी की सारी स्पीड के ऊपर बेस करती हैं। मैं इतनी तेजी के साथ अपनी तलवार को निकालता हूँ कि इसे समझ भी नहीं आएगी कब मैंने इसकी गर्दन काट दी और इस बच्चे को लगता है कि मुझसे यहाँ पर ज्यादा तेज है। जबकि इलचुंग भी वहां पर सोच रहा था कि ये लड़का यहाँ पर एक असैसिन की इस तेजी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि असैसिन को इसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि जल्दी से जल्दी अपने ओपोनेंट को मारकर अपना काम खत्म करो। और इसी के साथ ही वो असैसिन जो था अपनी तलवार लेकर हमारे वुमन के ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचता है और साथ ही अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैप करता है। लेकिन हमारा वुमन सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बहुत ज्यादा स्लो होने वाले हो, अगर तुम तेज हुए तो मुझे मार पाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और साथ ही वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारा तोहफा तुम्हें वापस कर देता हूँ। और साथ ही हमारा वुमन वहीं पर खड़े खड़े अपना नाइफ उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है, जो कि सीधा उसके दिल के अंदर दंसता है। और इसी के साथ ही वो असैसिन जो होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारी स्पीड मुझसे ज्यादा कैसे हो, ये ब्लेड मेरी बॉडी के अंदर कब आया। और साथ ही वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता और मर जाता है। तो इलचुंग कहता है कि असैसिन पैचियन पैलेस की तरफ से यहाँ पर आया था और जो यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे दिल के अंदर अपने नाइफ को नहीं दंसा पाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि असैसिन मिस हो गया, तुम यहाँ पर जिंदा कैसे बच गए। तुम्हारा वुमन अपने पास से उसी टोकन को निकालता है, वो जेड टोकन जो कि डैंग फैमिली को जाकर उसने दिखाना है। वुमन कहता है कि इस टोकन ने मेरी जान बचा लिया, ये टोकन जो था ये मैंने गले में पहना हुआ था और वो नाइफ जो था इस टोकन के ऊपर लगा है। तो ये देखने के बाद मास्टर इलचुंग कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हारी जान बच गई है। इसके साथ ही मास्टर इलचुंग जो होते हैं वो कैप्टन सो से कहता है कि प्लीज हमें माफ कर देना, लगता है कि इन लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारी पूरी शिप के कार्गो को लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इनके बर्ताव में जाकर सुधार लाने की कोशिश करूंगा। तो कैप्टन सो भी से कहते हैं कि सर हमने आपकी रेपुटेशन के बारे में काफी कुछ सुना और हमें नहीं पता था कि हम आपकी बोट में यहाँ पर सामान लेकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर सुलह सफाई के साथ अलग अलग हो जाते हैं और हमारा वुमन जो होता है वो भी वहां पर से अपने रास्ते चल पड़ता है। उनकी शिप जो होती है वहां पर से सीधी चैंगडू की तरफ आगे बढ़ती है। तो हमारा वुमन अपने हाथ में उस जेड टोकन को लेकर बैठा होता है, साथ ही कहता है कि ये जेड टोकन इसने मेरी जान बचा ली। हालांकि ये मेरा शादी का तोहफा है, जहाँ पे शादी का टोकन है जो कि जिसकी मदद से मैं जाकर अपनी वाइफ को लेकर आने वाला हूँ। फिर साथ ही हमारा वुमन कहता है कि मेरी होने वाली बीवी का नाम डैंग सो ही है और इसका नाम बहुत ज्यादा क्यूट है, उम्मीद करता हूँ कि वो इस अपने नाम की तरह बहुत ज्यादा क्यूट होगी। और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही कम दिन बचे हैं, मैं अपनी वाइफ से जाकर मिलने वाला हूँ, उतनी ज्यादा मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सिचुआन की सड़कों का दिखाया जाता है कि हमारा वुमन जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। तो हमारा वुमन जो होता है वो सिचुआन में तो आ चुका है, लेकिन सिचुआन भी आगे काफी ज्यादा बड़ा और वहां की डैंग फैमिली तक पहुंचना अभी भी काफी ज्यादा दूर है, यानी कम से कम 250 किलोमीटर से पैदल चलना पड़ेगा। तो वुमन कहता है कि मैं कौन से इलाके में आ गया हूँ, यहाँ पर तो न इंसान की जात दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो जानवर भी नहीं है। साथ ही वो आयरन ब्लड से कहता है कि आयरन ब्लड तुम ऊपर जाओ, आसमान में जाकर देखो, शायद तुम्हें कोई दिखाई दे जाए, शायद कोई गाड़ी दिखाई दे जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी रात होने वाली है। मैं यहाँ पर इस सुनसान जगह के ऊपर तो अपना कैंप बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 50 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुमन कब डैंग फैमिली में पहुंचेगा और कब जाकर अपनी वाइफ सोही से मिलेगा।